नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ते समगम पत्तेग्मे विपत्तेयं वंदामि वठन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते। ज्ञानेन पूर्णस विशुद्ध साधो कल्याण वाणी झरति विनित्यम। पीयूषमस्मान् खलु पायन्तम् आचार्यवर्यं प्रणमामहन्तम्। आचार्यवर्यं प्रणमामहन्तम्। आचार्यवर्यं प्रणमामहन्तम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अछायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। देवादि 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि 1008 अंतिम तीर्थे श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान संयम पुरुषोत्तम युग पुरुष आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय बोलिए। मुनि श्री 108 प्रणव सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। भव ज्ञानियों, हम सभी आज पुनः अपने पुण्य को बढ़ाने और पाप कर्म को नसाने के लिए परम भट्टारक महाश्रमण महामुनीन्द्र वीतराग सर्वग श्री जिनदेव वर्धमान स्वामी की दिव्य देशना आचार्य भगवान के मुखारविंद से सुनने यहाँ सब आए हैं। जब भी आत्मा परमात्मा पने को प्राप्त होगी, यह जिनेन्द्र की वाणी जिनवाणी ही कार्यकारी होगी। यदि आपको अपने दुखों का निरोध करना है, संसार का विरोध करना है, तो सत्यार्थ का बोध होना अति आवश्यक है। जब तक आप वस्तु के वस्तुत्व को नहीं समझेंगे, सत्यार्थ का बोध नहीं हो सकता। और सत्यार्थ का बोध तभी होगा जब आप पूरे अंतस के साथ आचार्य भगवान के वचनों को सुनेंगे, उनको अंतस में धारण करेंगे। उपादान कारणम सदृशम कार्यम भवति। उपादान कारण जैसा होता है, कार्य भी वैसा ही होता है। अनंत जीव हैं इस तीनों लोक में, अनंतानंत जीव हैं, अक्षय अनंत जीव हैं। उनमें कितने जीव हैं जो भव्य हैं, कितने अभव्य हैं, उनकी संख्या भी अनंत में है। भव्य अभव्य तो कभी भी जिनवाणी को सुन नहीं सकता और उसको हृदय में धारण नहीं कर सकता। और अभव्यों की तो छोड़ो, उन भव्यों से भी पूछो जो दूरानुदूर भव्य हैं। अथि अनंता जीवे जे सिमणा पत्तो तसाण परिणामो भाव कलंक सुपरा ऋगोद वाषमणा मुंचती। भाव कलंक सबूरा, जिनका भाव कलंक कैसा है? प्रचुर है। ऐसा आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती श्री गौमटसार जीवकांड जी में बता रहे हैं। तो गति से कभी गति नहीं बनती, गति से
कभी गति नहीं बनती। जैसी आपकी परिणति होती है, आपकी अगली गति वैसी होती है। वर्तमान के जो भाव हैं, राकेश पंडित जी, वर्तमान के जो भाव हैं वही भविष्य के भाव के कारण है। आप सभी लोग यहां आए हैं, निश्चित ही पूर्व में आपने ऐसे पुण्यानुबंध पुण्य का संचय किया जो आज आपके भाव ऐसे हो रहे हैं कि हम भी चलें, चलो हम भी चलें, मुनिराज के दर्शन कर लें, भगवान का अभिषेक कर लें और आचार्य भगवान के मुखारविंद से समय साथ स्वरूपी जो आचार्य हैं उनसे इस आत्मा को परमात्मा कैसे बनाए वह विधि भी जान लें। जो आंगन में खेलता हुआ जो बच्चा है, आंगन में खेलता हुआ कोई बालक है, उसको देखकर उसकी मां को ही आनंद आता है। यदि आंगन में कोई शिशु खेल रहा है तो किसको आनंद आएगा? जो उसकी मां होगी हाथी साई जी, उसी को आनंद आता है, बंदिया को वो आनंद नहीं आ सकता। जो बांझ स्त्री है उसको नहीं पता कि प्रसूति की पीड़ा क्या होती है, शिशु का आनंद क्या होता है, मां बनने का सुख क्या होता है, वह कभी नहीं जान सकती। ऐसे ही जो निकट भव्य जीव हैं, जिनका संसार कलंक अर्ध पुर्दगन परावर्तन काल शेष ही बचा है, वही इस जिन वाणी को सुन सकते हैं, भगवान अरहंत की वाणी को सुन सकते हैं, उसको हृदय में धारण कर सकते हैं। बाकी तो सब जानते हैं। पंडित जी रोज बोलते हैं कि यहाँ जितने लोग आते हैं कम से कम 2-2 लोगों को और साथ लेके आए। क्यों ऐसे खोटे कली काल में यदि अपने भावों को संभालना है, उस बस एक ही कारण है कि स्वाध्याय करते रहो। जो आचार्य भगवान जिनोपदेश आपको दे रहे हैं, धर्मोपदेश दे रहे हैं, वह भी स्वाध्याय ही है। सोवनम अध्याय इति स्वाध्याय, जो सोवन अध्याय वही स्वाध्याय है। लेकिन क्या बड़ौत नगर में इतने ही लोग हैं? इतने ही हैं? कितने लोग हैं? लेकिन जिनके भाव धर्ममय होते हैं, कसायों में मंदता आती है, तभी जीव के भाव होते हैं। तो चलो हम भी जिनवाणी को सुन लें। एक वो जीव हैं, सुबह से उठ के सबसे पहले मोबाइल को खोलते हैं, उसमें देखते हैं कितने मैसेज आए हैं, कितने लाइक मिले हैं। और एक वो जीव हैं, सुबह से उठ के नमोकार पढ़ते हैं और स्नान आदि करके सबसे पहले जिनालय में जाते हैं, कलश लेके अभिषेक करते हैं। जीव वही हैं, बस भावों में भिन्नता है। सब चाहते हैं सुख, लेकिन जो सुख का कारण है वह कार्य कहाँ करते हो? सब चाहते हैं। कौन सा सुख चाहते हैं पंडित जी? कौन सा सुख चाहते हैं? पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में वो माया, बाकी सब मोह माया। सब यही चाहते हैं कि निरोगी काया और घर में माया। अगर आपको निरोगी काया भी चाहिए और घर में माया भी चाहिए, तब भी जिनेंद्र भगवान के चरणों में आना पड़ेगा। मिथ्या दृष्टि जीव भी क्यों ना हो, अगर वह देवसास गुरु की पूजन करता है, मुनिराजों के लिए आहार दान देता है, तो वह भी भोग भूमि को प्राप्त हो जाता है। तो फिर जो सम्यक दृष्टि है उसका तो फिर कहना ही क्या। जो भगवान की भक्ति करने से, जिन उपदेश सुनने से अभ्युदय सुख की प्राप्ति होती है और परंपरा से निश्रेय सुख की भी प्राप्ति होती है। बस अपने भावों को परिवर्तन करना है, भावों को परिवर्तित करना है। धैर्य के बिना लक्ष्मी नहीं मिलती, धैर्य के बिना लक्ष्मी नहीं मिलती, बल के बिना विजय नहीं मिलती। धैर्य के बिना लक्ष्मी नहीं मिलती, बल के बिना
विजय नहीं मिलती, दान के बिना यश नहीं मिलता और ज्ञान के बिना कभी मोक्ष नहीं मिलता। तो जिसका जितना निर्मल ज्ञान होगा, जिसका जितना निर्मल ज्ञान होगा उतना ही उसका निर्मल ध्यान भी होगा, और जितना निर्मल ध्यान होगा उतनी ही जल्दी निर्वाण भी होगा। तो जब तक आप निर्गंत अवस्था को प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो शुभम ऐसे ही निर्गंतों की सेवा करते रहना, ऐसे ही निर्गंतों की सेवा करते रहना। और आचार्य भगवान जैसे निर्गंत यदि आपको ग्रंथ लें तो उन ग्रंथों को भी हाथ में लेते रहना, विश्वास रखना, विश्वास रखना। इन ग्रंथों को हाथ में लेते रहे तो एक दिन आप भी निर्गंत बन जाओगे, और जिस दिन भावलिंगी निर्गंत बन जाओगे उस दिन एक दिन आएगा कि आप भी अरिहंत बन जाओगे। केवल भावों को पलटना है, भावों को पलटना है। संसार के विज्ञान ने बहुत खोज की, बहुत खोज की। पंडित जी आज यहाँ बड़ौद के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ से कहाँ जाते हैं, फिर जाएंगे अपनी दुकान में, व्यापार आदि में, तो शाम को आते तो क्या कहते हैं, मैंने आज इतना कमाया, इतना कमाया, इतना पाया। अरे आपने क्या कमाया, क्या कमाया, कमाया कि गवाया? क्या कमाया? दुकान पे बैठ के जो आप 12-12 घंटे दुकान पे बैठे रहते हैं, आपने कमाया कि गवाया? क्या कमाया? अरे जो आप अपने व्यापार में बैठ के व्यापार कर रहे थे तो क्या लोभ कसाई नहीं चल रही थी, क्या मायाचारी नहीं चल रही थी? और जो धन आ रहा था आपके पास वो किस कारण से आ रहा था? आपका पुण्य क्या उस समय व्यय नहीं हो रहा था? क्या उस समय आयु कर्म के निषेक व्यय नहीं हो रहे थे? तो क्या कमाया? तो के आते हैं शाम को कि आज मैं तो इतने कमा के आया, इतने कमा के आया। और आपने ये कभी सोचा है कि उस कमाने के चक्कर में आपने कितना पुण्य गवाया और आयु कर्म के कितने निषेक छल कपट के परिणाम में लगा दिए? तो क्या होगा उन भावों का फल, क्या होगा? जीव जब भी समझता है खुद की समझ से ही समझता है। जीव जब भी समझता है खुद की समझ में समझता है। कोई भी जीव किसी को समझा नहीं सकता जब तक वह खुद ना समझना चाहे। जब तक खुद ना समझना चाहे कोई नहीं समझा सकता। स्वयं आदि प्रभु ऋषभदेव अपने पोते को नहीं समझा पाए क्योंकि वह समझना नहीं चाहता था उस समय। लेकिन जब समझने का समय आया तो चक्रवर्ती का बेटा होते हुए मुनि बन के भी नहीं समझ पाए, और जब समझना चाहा खुद तो शेर की पर्याय में समझ गए, सिंह की पर्याय में समझ गए। क्यों? उस समय समझना चाहते थे। तो जब तक जीव खुद ना समझना चाहे तो ना कोई गुरु कुछ कर सकते हैं, ना कोई ग्रंथ कुछ करते हैं, ना कोई इंद्र और साक्षात जिनेंद्र भी नहीं कर सकते को जब तक जीव खुद ना समझना चाहे। तो आपके पास समय है, और समय से अपना और समय से ज्यादा पराया कोई नहीं होता। इसकी गणना तो आप कर लेते हो कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। बड़ौद के ज्ञानियों इसकी गणना तो आप कर सकते हो, मेरे पास कितनी संपत्ति है, मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पुत्र कितने हैं, नौकर चाकर कितने हैं, गाड़ी बंगला सब एकड़ों में जमीन है। इसकी गणना कर सकते हो आप, इसकी गिनती कर सकते हो, इसका पता चला सकते हो। लेकिन आपके पास समय कितना है क्या आपको पता है? समय कितना है आपके पास आपको पता है? किनको अपना कहते हो? इस समय से ज्यादा अपना ऊपर आया कोई नहीं होता। जब समय अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और जब समय पराया होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। समय बहुत कीमती है मित्रों, समय बहुत कीमती है मित्रों। गुजर गया तो गुजर गया, फिर ना वापस आता है। समय बहुत कीमती है मित्रों, निकल गया तो निकल गया, फिर ना वापस आता है।
चाहत जब फूलों की है, चाहत जब फूलों की है तो कांटे बोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। तो समय है आपके पास, तो इसको सोना बना लो या सोने में गुजार दो। तो अब समय हो गया कि हम भी समय सार स्वरूप उस परम समय को समझें, जिससे हम जो हमारा अभी संसार में अशुद्ध समय है उसको हम भी शुद्ध समय कर लें, समय को जान लें, समय को पहचान लें। साक्षात समय सार स्वरूप आचार्य भगवान उस परम समय की वाणी, उन परम समय की वाणी आपको समय से दे रहे हैं। तो समय है, अभी तक आपने समय से समय को समय पर नहीं समझा, इसलिए इस समय खराब करने पंचम समय में आना पड़ गया। तो अभी भी आपके पास समय है कि समय से समय को समझ जाओ, पर समय को छोड़कर 100 समय में लीन हो जाओ, समय सार बन जाओ। और जिस समय पर समय को छोड़कर 100 समय में लीन हो जाओगे और समय सार बन जाओगे, तो समय ही आपको परम समय में पहुंचा देगा। समय यानी आगम, समय यानी आत्मा, और परम समय यानी परम सिद्ध भगवान। तो समय से समय को समझें, आप सभी भी परम समय को प्राप्त हों, इसी भावना से जुड़े भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भवन 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। नमो पूज्य